गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की बेहद हसीन खूबसूरत हीरोइन सोनिया साहनी जी की। सोनिया साहनी ने अपना फिल्मी कैरियर जो है बतौर हीरोइन गाइस शुरू किया था, लेकिन उनके टैलेंट को इतना महत्व नहीं मिल पाया। उनकी टैलेंट को महत्व नहीं मिल पाने के चलते उन्होंने साइड हीरोइन और कैरेक्टर रोल करने भी शुरू कर दिए थे। हालांकि वो बॉलीवुड में 34 वर्ष सक्रिय रही, 1965 से लेके 1999 तक। जी हाँ, 34 साल वो बॉलीवुड में सक्रिय रही और उसके बाद 10 साल वो निजी टीवी चैनलों के सीरियलों में भी नज़र आती रही हैं गाइस। 2017 तक, हाँ जी, 2017 तक वो टेलीविज़न पे भी सक्रिय रही है। इनकी हम आज बात करने जा रहे हैं, जो कि एक सिख परिवार में जिसने जन्म लिया। परिवार ने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन इस टैलेंटेड कलाकार ने एक हिंदू राजे से मैरिज करा के महारानी का दर्जा लिया। लेकिन गाइस सारी उम्र संघर्ष में बीती। क्यों बीती, ये सब जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहें गाइस। जी हाँ, तो गाइस आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने जा रहे हैं जो फिल्मों में 34 साल और टीवी सीरियलों में 10 साल सक्रिय रही और उसको महारानी बनने के बाद भी जीवन में संघर्ष करना पड़ा, काम करना पड़ा। वो थी सोनिया साहनी, जिसको हास्य अभिनेता, निर्माता, निर्देशक आई.एस. जौहर, जी हाँ, करण जौहर को तो आप जानते ही होंगे, नौजवान पीढ़ी वालों, उसके चाचा थे आई.एस. जौहर, जो बहुत ही हास्य अभिनेता थे पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में। तो उन्होंने सोनिया साहनी जी को दिया था ब्रेक। तो लीजिए वीडियो करते हैं शुरू। और गाइस एक निवेदन वही है, अगर वीडियो अच्छी लगे थम्स अप कर देना, शेयर करने में कंजूसी करते हो गाइस, शेयर भी करते रहो। और गाइस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो वीडियो करते हैं शुरू। गाइस मैंने जब फिल्मी जर्नलिज्म का कैरियर किया था और बॉम्बे में जाकर बड़े बड़े नए पुराने कलाकारों को मिलता था, तो मेरा भी पीरियड जो है 1995 से 2001 और 2002 तक ही रहा है। उस दौरान भी अभी सोनिया साहनी जी सक्रिय थे, लेकिन किसी भी कारणों के चलते मैं इनसे मिल नहीं पाया था। इनकी जो है बाद में काफ़ी सारी जानकारियाँ मुझे मिलती रही हैं, समय समय पर टेलीफोन पर बातें होती रही हैं। लेकिन गाइस बदकिस्मती से इनकी मैं जो है इंटरव्यू जो है तैयार नहीं कर पाया था और फिर जेबों में उलझ गए। उसके बाद जो है अदालतों की प्रैक्टिस और जनरल जर्नलिज्म में ऐसे मतलब जो है खुब गया कि फिर मैंने बॉलीवुड की जो है हस्तियों से उतना मेल जो नहीं हो पाता था, चाहे बगाए होता था तो कोई ना कोई आर्टिकल जो है लिख देता था। लेकिन गाइस सोनिया साहनी जी का फिर मैंने अब जब यादों को शुरू किया है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक वेलकम नहीं किया, तो सॉरी गाइस, वेलकम टू ग्लोबल भोपाल टाइम्स। और मैं आपका हरविंद्र भोपाल लेकर आया हूँ बॉलीवुड की यादें और बॉलीवुड की अंदर की बातें। तो यही यादें जो है मैं फिर सोनिया साहनी जी के आसपास के लोगों से, आसपास के कलाकारों से एकत्र की आपके लिए। तो मैं उनकी जो है जानकारी साझी करूंगा। हालांकि मुझे जो है बहुत ही ऐसी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई कि उनका जन्म कब हुआ था, अब वो कहाँ हैं, ये अभी मैंने तलाश कर रहे हैं। मेरे लोग हैं, मुझे लगता है कि अभी वो जिंदा हैं, लेकिन शायद विदेश में ना हो, इसलिए हम उनकी खोज भी कर रहे हैं। अगला वीडियो जो है उनकी ये भी लेकर आऊँगा कब उनका जन्म हुआ और अब वो किस हालात में हैं। लेकिन 2017 तक की उनकी जो यात्रा रही है, मुंबई में सक्रियता रही है, वो यादों को मैंने संजो लिया है। उन यादों को मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ।
गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोनिया साहनी जी का जन्म जो है एक सिख परिवार में हुआ था। वो एरिया अब पाकिस्तान में है। उनका एग्जैक्ट जन्म डेट नहीं पता चल पा रही, लेकिन इतना मालूम है कि उनका जन्म जो है 1947 से पहले हुआ था। फिर वो अपने छोटी बच्ची थी तो वो अपने परिवार के साथ बंटवारे के बाद दिल्ली आ गई थी। दिल्ली आकर उनके परिवार ने जो है ईसाई धर्म अपना लिया और फिर गाइस वो परिवार मुंबई आ गया। जैसे जैसे सोनिया साहनी जी बड़े हुए, 14-15 साल के हुए, तो उन्होंने बॉलीवुड में जो है काम तलाश करना शुरू किया। तो उस समय हास्य अभिनेता, निर्माता, निर्देशक आई.एस. जौहर जो है उनकी नज़र जो है सोनिया साहनी पर पड़ी। तो आई.एस. जौहर जी ने अपनी फिल्म जौहर महमूद इन गोवा, इस फिल्म में सोनिया साहनी जी को एज ए हीरोइन ब्रेक दिया। तो सोनिया साहनी जी आई.एस. जौहर की हीरोइन बन गई। इसके बाद गाइज शायद कोई कॉन्टैक्ट हुआ रहा होगा कि उन्होंने लगातार 5 फिल्में जो हैं आई.एस. जौहर के साथ उनके बैनर तले की। मैं बताता हूँ उनकी आगे वाली फिल्मों के नाम। गाइस, जिन 5 फिल्मों में वो आई.एस. जौहर के साथ ही बतौर हीरोइन आई, उनमें थी जौहर इन कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे, मेरा नाम जौहर और हांगकांग में जौहर। जी हाँ, इन 5 फिल्मों में वो आई.एस. जौहर की हीरोइन बन के आई। और यहाँ गाइस मैं बता दूं कि पहली ही फिल्म आई.एस. जौहर की जो पहली फिल्म थी जौहर महमूद इन गोवा, उसमें उसने एक लंबा किसिंग सीन दिया था जिससे वो चर्चा में भी आ गई और बॉलीवुड में वो किसिंग गर्ल के नाम से भी मशहूर हो गई थी। गाइस, आई.एस. जौहर के साथ फिल्में करते करते उनको फिर और भी बैनरों की फिल्में मिलने लगी। तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उन्हें कुछ बी ग्रेड की फिल्में बतौर हीरोइन मिली, तो बाद में उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में साइड हीरोइन और करैक्टर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। उनकी जो चर्चित फिल्में थी उनके नाम ये हैं। गाइस, सोनिया साहनी की अन्य चर्चित फिल्मों में एक चर्चित फिल्म थी बॉबी। जी हाँ, ऋषि कपूर जी ने जिस फिल्म में डेब्यू किया था, राज कपूर जी ने उस फिल्म को प्रोड्यूस तथा निर्देश किया था। इस फिल्म में वो ऋषि कपूर की मां के रोल में आई थी। और गाइस, सोनिया साहनी ने ऋषि कपूर की मदर का रोल इतना बाखूबी निभाया कि उनके साथ जो है प्राण जी थे और प्राण जी के साथ उनकी जोड़ी बनी। तो जंगल में मंगल फिल्म में भी वो प्राण जी के साथ फिल्म में जंगल में मंगल फिल्म में भी नजर आई। हालांकि ये फिल्म बतौर हीरो किरण कुमार की थी और इसमें भी वो प्राण जी के साथ एक हास्य और सस्पेंस भरे यानी करैक्टर में नजर आई थी। गाइस, इसके अलावा उनकी अन्य हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो उनमें है बुढ़ा मिल गया, धर्म करम, चाचा भतीजा, बंधन, सशक्त, बंदिश, दर्पण, उपासना, हलचल, जुगनू, धर्मा, कसौटी तथा 36 घंटे बड़ी बड़ी फिल्में थी जिन्होंने उन्होंने साइड हीरोइन या फिर करैक्टर अदाकार का जो है रोल अदा किया। गाइस, जैसे कि मैंने बताया ये सभी बड़ी फिल्में थी। बॉबी में वो ऋषि कपूर की मां के रोल में नज़र आई, जबकि बुढ़ा मिल गया में वो साइड हीरोइन थी। धर्म कर्म में वो एक वैम्पिश कलाकार के तौर पर नज़र आई थी जिसको हम खलनायिका कहते हैं हिंदी में। चाचा भतीजा जो धर्मेंद्र और रणधीर कपूर की फिल्म थी, इसमें भी वो जो है कॉमेडी रोल में नज़र आई। जंगल में मंगल में मैंने पहले बताया कि वो सस्पेंस और कॉमेडी रोल में थी प्राण साहब के साथ। हलचल में हास्य कलाकार के तौर पर जुगनू धर्मेंद्र की फिल्म में वो वैम्पिश के रोल में नज़र आई थी। धर्मा में भी वो वैम्पिश के रोल में थी। कसौटी में वो करैक्टर रोल में थी, जबकि सुनील दत्त जी की फिल्म 36 घंटे में सस्पेंस मूवी थी
तो उसमें भी वो सस्पेंस करैक्टर के रोल में नज़र आई। गाइस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने अपना फिल्मी जीवन जो है 1966 से आई.एस. जौहर की फिल्म जौहर महमूद इन गोवा से शुरू किया था और उन्होंने लगभग 34 वर्ष बॉलीवुड में सक्रियता अलग अलग भूमिकाएं निभाई और आखिरी फिल्म उनकी जो थी 1999 में आई वो थी फूल और आग। और इस फिल्म के बाद गाइस उन्होंने जो है बॉलीवुड से अलविदा ले ली और फिर हिंदी टीवी सीरियलों में आई। वो बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ उनकी शादी का अजब गजब किस्सा। गाइस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सोनिया साहनी का जन्म सिख परिवार में हुआ था और ईसाई धर्म अपनाने के बाद गाइस उसका पहले नाम जो था उषा साहनी था और ईसाई धर्म अपनाने के बाद उसने अपना नाम सोनिया साहनी रख लिया था और 1965-66 से वो एज ए सोनिया साहनी ही बॉलीवुड में सक्रिय रही है। इस दौरान गाइस जब उसका करियर पीक पर था तो उसका दिल जो है शिव पलानी पर आ गया। शिव पलानी जो है वो ब्रिटिश राज के दौरान पलानी रियासत के राजकुमार थे और उस रियासत के जो थी उनकी ठाठ बाट बहुत बढ़िया थी। लेकिन ब्रिटिश राज के बाद आज़ाद भारत में जब रियासतों को भंग कर दिया गया तो उनको जो है एक बड़ी मोटी पेंशन मिलती थी और गाइस सोनिया साहनी को भी महारानी का रुतबा मिल चुका था। लेकिन अब ये परिवार जो है उतना प्रफुल्लित नहीं था तो सोनिया साहनी को संघर्ष करना पड़ा और शादी के बाद भी वो फिल्मों में सक्रिय रही और काम करती रही। गाइस, उनकी जो शादी की अगर हम बात करें तो 1990 में उनके पति का देहांत हो गया तो उसके बाद जो है पलानी परिवार जो है वो सोनिया साहनी से सहानुभूति रखने की बजाय उससे नफरत करने लगा और सोनिया साहनी जो है अलग थलग हो गई। तो उसने जो पहले समाज सेवा का जो है अपना कार्य शुरू किया तो जो डम्ब डफ बच्चे थे उनके स्कूल में जाने लगी तो साथ ही साथ गाइस वो फिल्मों में भी सक्रिय रही। इसलिए उनको महारानी होने के बावजूद भी अपना जीवन जो है संघर्ष में ही जीना पड़ा, काम करना पड़ा। गाइस, जैसे मैंने पहले बताया कि 1999 के बाद वो बॉलीवुड को अलविदा कह गई लेकिन टीवी सीरियलों में सक्रिय रही तो वो लगातार 2070 तक जो है धारावाहिकों में अलग अलग धारावाहिकों में नज़र आती रही। उनका आखिरी सीरियल जो है वो था संतोषी माँ। गाइस, अभी मेरे सूत्र उनको ढूंढ नहीं पाए हैं। जैसे ही सोनिया साहनी जी के बारे में कोई पता चलता है कि वो मुंबई में ही हैं या कहीं बाहर विदेश में हैं या कि उनका निधन हो चुका है, जब ये सब कुछ क्लियर होगा तो मैं एक नई वीडियो लेकर उनके जीवन के अंतिम दिनों में जो उन्होंने बिताए जैसे बताए उसकी वीडियो भी लेकर आऊँगा। अब इस वीडियो को यहीं करता हूँ समाप्त। एक अच्छे घराने में जन्म लेने वाली खूबसूरत महिला हीरोइन बनी और साइड हीरोइन बनी, करैक्टर रोल भी किए, एक रियासत की महारानी भी बनी लेकिन उसके जीवन से संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं हुआ। संघर्ष करना पड़ा, काम करना पड़ा और अपनी आजीविका चलानी पड़ी। बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए गाइस, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, सोनिया साहनी जी की यादें और बॉलीवुड के अंदर की बातों की इस वीडियो के
मैं अभी यहीं करता हूँ समाप्त, आपसे लेता हूँ इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में ही रहें गाइज़। नई वीडियो लेकर फिर होऊंगा हाजिर। नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके आई बेल को बटन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जब भी आए तो आपको टना टन उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो ढूंढनी न पड़े। इस वीडियो को यहीं करते समाप्त, आपसे लेते हैं विदा और फिर नई वीडियो के साथ होंगे हाजिर। बाय बाय, गुड लक, चढ़ती कला में रहना गाइस।